जय श्री राम भाइयों। आज आपके सामने लेकर चलते हैं 3 प्रश्न पत्रों का एक सेट, टॉप 15 प्रश्न। तो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से हम लेकर चलते हैं। तो चलते हैं प्रश्न नंबर पहले की तरफ। तो प्रश्न आपका पहला क्या कह रहा है दोस्तों कि आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो ध्यान दीजिए, प्रश्न में क्या कह रहा है आपका, आनुवंशिकता और भूमिका के बारे में कह रहा है। तो क्या हो जाएगा आपका, विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। कहने का मतलब है कि विकास जो है कुछ आनुवंशिकता से भी प्रभावित होता है, कुछ पर्यावरण से भी होता है। ये या फिर कह रहा है सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित होती है। अगर ऐसा होता तो मतलब कि क्या होता है, जीन डिपेंड करता है पूरी तरह से, मतलब अगर डिपेंड करता है जो बहुत माइंडेड है तो उसका बेटा क्या होता है, माइंडेड ही होता है। ठीक है, तो चलते हैं प्रश्न नंबर आपका दूसरा होगा नहीं तीसरे की तरफ। ऑप्शन की कह रहा है अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी विकास भी जन्मजात को दूर कर सकते हैं। जन्मजात विकार को अच्छा अगर भोजन खिला के किसी का विकास किया जाता पढ़ने की क्षमता में, तो भैया जितने अमीर बाप के लड़के थे सब क्या हो जाते, तेज हो जाती। पर्यावरण केवल बच्चे की भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। केवल वर्ड जहाँ है काट दीजिए, तो ऑप्शन बन जाएगा दोस्तों आपका विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर दूसरे की तरफ। प्रश्न दूसरा कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता। विकास गुणात्मक चरणों में होता है। विकास अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं। सॉरी, बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं। निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार नहीं कहा जा सकता, नहीं कहा नहीं जा सकता। ठीक है, तो क्या नहीं कहा जा सकता है दोस्तों, इसमें जो आपका विकास गुणात्मक चरणों में होता है यह भी कहा जा सकता है। बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं, यह भी हो जाएगा दोस्तों। बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं, यह भी हो जाएगा। निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, या नहीं जीन पियाजे के अनुसार कहा जा सकता है। चलते हैं प्रश्न नंबर तीसरे की तरफ। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, ध्यान केंद्रित करने की जो प्रवृत्ति है, प्रतीकात्मक विचार का विकास है, अहम मान्यता है, अनुत्क्रमणीयता है। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा दोस्तों आपका इसमें, प्रतीकात्मक विचार का विकास। चलते हैं प्रश्न नंबर चौथे की तरफ। कह रहा है के अलावा निम्नलिखित कारणों से केवल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन निभाता है दोस्तों, किसके अलावा होता है यह, वे सारी शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं। वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं। यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है। यह समय बिताने के एक सुखद तरीका है। वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग किया जाए। ठीक है, तो चौथा जो दोस्तों आपका ऑप्शन होगा। तो कह रहा है निम्न कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या निभाता है वो है दोस्तों, समय बिताने के एक सुखद तरीका। ठीक है, बच्चों के खेल में क्या करता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। प्रश्न 5 क्या कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से बच्चे का प्रश्न बच्चों को, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है। इसमें से कह रहा है कौन सा वह प्रश्न है जो बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है। क्या आपका उत्तर, क्या आप इसका उत्तर जानते हैं, तो बच्चा कह देगा हाँ या ना, नहीं हो जाएगा। सही जवाब क्या है, तो बच्चा बहुत ज़्यादा तर्क नहीं करेगा। क्या आप इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं, तो भी बच्चा हाँ या ना में जवाब देगा। विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं, बच्चा इस पर ज़्यादा दिमाग क्या करेगा दोस्तों, लगाएगा। तो ऑप्शन आपका क्या बन जाएगा दोस्तों, चौथा बन जाएगा। अब छठा क्या करा दोस्तों, जिगसा पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती नीला टुकड़ा कहाँ है। नहीं यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोत्स्की किस तरह संबोधित करते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, कह रहा है कि व्यक्तिगत वार्ता को, जोर से बोलना, पाठ ढांचा, आत्म केंद्रित। तो दोस्तों देखिए,
बच्ची वो स्वयं से बात करेगी, नीला टुकड़ा कहाँ है, नहीं ये मुझे नहीं चाहिए, तो मतलब ये हो जाएगी व्यक्तिगत वार्ता हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न 7 की तरफ। कह रहा है एक प्रारंभिक कक्षा कक्ष में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है उसे अस्वीकार करना चाहिए कि उसकी उपेक्षा करनी चाहिए कि उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए, उन्हें शामिल कर उनका संचयन करना चाहिए। एक छोटी बच्ची है दोस्तों, अगर वो कक्षा में अपने अनुभव लाती है तो उसे हम क्या करेंगे, अस्वीकार नहीं करेंगे, उसको हम क्या करेंगे, शामिल करेंगे और उनका संचय करेंगे। चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। कह रहा है एक शिक्षक को चाहिए कि वह विद्यार्थियों के बीच तुलना को अधिकतम करे। कह रहा है विद्यार्थियों के बीच तुलना करे, तो आपका दोस्तों ऑप्शन होगा ही नहीं। फिर क्या कह रहा है आपका कि वह विशेष संस्कृतियों समुदाय के बच्चों को बढ़ावा दे। कह रहा है विशेष वर्ग के लिए यह भी हट जाएगा। वह विद्यार्थियों के बीच संस्कृतियों, विभिन्नताओं तथा विविधता की अनदेखी करे, तो यह भी नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि सभी एक समान होते हैं। तो आपका क्या होगा, यह संप्रेषित करे कि वह कक्षा कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है, महत्व देती है। यही दोस्तों आपका ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। कह रहा निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है दोस्तों, किसकी वकालत कर रहा है 2009 दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 9 में। तो कह रहा है कि एकीकृत शिक्षा का या समावेशी शिक्षा का, पृथककरण का, मुख्य धारा का। तो दोस्तों आपका जो ऑप्शन बन जाएगा वह हो जाएगा इसमें समावेशी शिक्षा का। चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। कह रहा है यह विचार है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। तो ऑप्शन कह रहा है दोस्तों समावेशी शिक्षा का होगा कि मुख्य धारा शिक्षा का होगा, विशेष शिक्षा का होगा, बहुल सांस्कृतिक शिक्षा का होगा। जब सभी को एक नियमित विद्यालय में समान शिक्षा का अवसर प्रदान करना है, अधिकार प्रदान करना है, तो दोस्तों कौन सी शिक्षा कहलाएगी, समावेशी शिक्षा कहलाएगी। चलते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ। प्रश्न 11 क्या है दोस्तों आपका, निम्नलिखित में से कौन सा स्तंभ क के बच्चों को स्तंभ ख में उनकी प्राथमिक विशेषताओं का सही मिलान को प्रस्तुत करता है दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन है आपका 11 में। कह रहा है प्रतिभाशाली, इसके बाद अधिगम अशक्तता, सृजनात्मक, फिर चौथा है अवधान कमी, अति सक्रियता, व्यतिक्रम। ठीक है दोस्तों, इसके बाद तो हम देख लेते हैं क्या होगा। तो देख लेते हैं ऑप्शन में प्रतिभाशाली क्या होता है दोस्तों, शीघ्रता से एवं स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता होती है। जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, धारा प्रवाह पढ़ने में कमी तो होगा नहीं, मूल समाधानों कारण में सोच सकता है, यह भी नहीं, आसानी से विचलित होने की आदत है, यह भी नहीं होगा दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, शीघ्रता से एवं स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता होती है। तो पहला का डी देख लेते हैं किस में मिलेगा दोस्तों। तो पहला का डी आपके 3 ऑप्शन में है। ठीक है, तो चलते हैं अब दूसरा देखते हैं क्या होगा दोस्तों। कह रहा है अधिगम अशक्तता क्या है दोस्तों, धारा प्रवाह पढ़ने में कमी। जब जिसके पास अधिगम अशक्तता होगा वो क्या होगा, पूर्ण रूप से नहीं पढ़ पाएगा। तो दूसरा का ए हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन देख लेते हैं क्या होगा, दूसरे का ए बी वाले ऑप्शन में दूसरे मिल रहा है दोस्तों, इसलिए आपका ऑप्शन बन जाएगा दूसरा नंबर। चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ। बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब शिक्षक कक्षा में होने वाली सभी घटनाओं और बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है, वे पाठ्यपुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद करते हैं, वे श्याम पट्ट पर अध्यापक के द्वारा लिखे गए उत्तरों की नकल करते हैं, वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, जब बच्चे सभी गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेंगे तो बच्चे बहुत ज़्यादा रूप से प्रभावी रूप से सीखेंगे। चलते हैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ। बच्चे को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए कि उनको हतोत्साहित करना चाहिए, अनुमति नहीं देनी चाहिए, पूछने से रोकना चाहिए। अगर बच्चा है हम उसे हतोत्साहित करेंगे, पूछने से रोकेंगे, अनुमति नहीं देंगे तो उसका विकास नहीं होगा दोस्तों, इसलिए हो जाएगा पहला ऑप्शन प्रेरित करना चाहिए। चलते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है, कंठस्थीकरण एवं स्मरण, पुनरावृत्ति एवं अभ्यास, निर्देशन एवं संचालन, अन्वेषण एवं पारस्परिक क्रिया। तो क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 14 में, कह रहा है कि प्रक्रिया नहीं है, तो नहीं है कंठस्थीकरण एवं स्मरण आपका दोस्तों क्या है, प्रक्रिया नहीं है। चलते हैं प्रश्न नंबर 15 की तरफ। 15 क्या कर रहा है दोस्तों, जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी क्या करते हैं दोस्तों,
सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित हो रहते हैं, या फिर आपका कह रहा है दोस्तों निश्चिंत हो जाते हैं तथा सीखने के लिए किसी भी तरह का प्रयास करना बंद कर देते हैं, का उत्साह भंग हो जाता तथा वे दबाव में आ जाते हैं, किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होते। तो ध्यान दीजिए, जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है, तब विद्यार्थी क्या करते हैं दोस्तों, सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित होते हैं। जब बच्चों को शिक्षक के प्रति क्या होगा, विश्वास होगा उनकी योग्यता के बारे में, तो बच्चे क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा रुचि लेंगे दोस्तों। ठीक है, तो आपका ऑप्शन पहला बन जाएगा। तो दोस्तों आज के टॉप 15 प्रश्न में से अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, हमारे प्रश्न अच्छे लगे हो दोस्तों पूछने का, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों। ओके, जय हिंद।